तो साथियों, हम आ गए हैं अब 8वें चैप्टर पे अपने। आज का ये अंतिम चैप्टर, फिर कल शुरू करेंगे। तो अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये वेलोसिटी दिया गया है, कोलाइड्स विथ अनदर बॉडी एट रेस्ट ऑफ मास m2। दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है, एक मास m1 और एक मास m2। आफ्टर collision the velocities of two bodies are 2 meter per second and 5 meter per second respectively along the direction of motion of m1. The ratio of m1 and m1 by m2, यानी हम आपको एक फिगर के तौर में समझा देते हैं कि ये कोई m1 बॉडी है, वो इस तरीके से मूव कर रही है, ये m1। यहाँ पे कोई m2 बॉडी है, वो रेस्ट पे है, ये यहाँ पे आकर के इसके साथ कोलाइड करती है। अब ये दोनों एक ही दिशा में मूव करना शुरू करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं। m1 मूव कर रहा था 3 मीटर पर सेकंड से, अब फिर आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन तो यही था m1। आफ्टर कोलिजन क्या है, ये 2 मीटर पर 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, प्लस m2 v1 m2 v2 ये 5 मीटर, m2 अब 5 मीटर के साथ मूव कर रहा है। इसको हम इस तरफ कर दें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 इक्वल्स टू m2 5, तो यहाँ से m1 बाई m2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 बचेगा। आंसर कौन सा, बी। ठीक है, आगे सेकंड वाले में इसको देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है। अ बॉडी एट रेस्ट ब्रेक्स अप इनटू 3 पार्ट्स। रेस्ट पे था कोई बॉडी, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इफ 2 पार्ट्स हैविंग इक्वल masses fly off perpendicular each other with velocity 12 meter per second, then velocity of the third part, which has 3 times of the mass of each part is। तो यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगाएंगे। तो पहले का हम P1 मान लें, दूसरे का P2 और तीसरे का P3, तीनों का सम 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि वो रेस्ट पे था बॉडी, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग है, 1 और 2, थर्ड पार्टिकल के लिए हमने थर्ड को रखा है। अब यहाँ पे ध्यान रखो, P1 प्लस P2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ P3, ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले ही कह दिया गया है P1 इज परपेंडिकुलर टू, सॉरी P1 नहीं परपेंडिकुलर है, मोमेंटम नहीं, वेलोसिटी V1 इज परपेंडिकुलर टू V2, इस वजह से मोमेंटम भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी दोनों का सम कर लेते हैं, और इन दोनों का जो पार्ट मास है वो बराबर ही है, जो पहला और दूसरा है, और विथ वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं भाई, क्या आएगा, जो P आएगा रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P1 P2 कॉस थीटा, परपेंडिकुलर है तो वो 0 हो जाएगा, प्लस 0, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं भाई, हमारा आगे का क्या हो गया कार्य। अब इसमें
12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 एम स्क्वायर प्लस 144 एम स्क्वायर, ये रूट में रहेगा, यानी 12√2 एम इसका आएगा वैल्यू। चलो अच्छा, ये तो टोटल मिलता। अभी जो P1 प्लस P2 हमने यहाँ इक्वेशन में लिखा है इसको टू P3, अब इसका यूज करना पड़ेगा क्योंकि माइनस में है भाई। ठीक है, अच्छा ये जो हमारा हो रहा है वो कुछ इस तरीके से है, ये ऐसे जा रहा है, एक मिनट की गड़बड़, ये हमारा ऐसे हो गया। ठीक है, ये P1 ये P2, तो रिजल्टेंट हमारा इस तरीके से जाएगा। ठीक है, और ये 45 का एंगल बनाएगा, दोनों सेम ही है, सेम मोमेंटम सेम है तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा, ये याद रख लेना है। अच्छा, अब निगेटिव हो जा रहा है, इसके अपोजिट में P3 रहेगा, इस 45 के अपोजिट में P3 रहेगा, ऐसा ही हम कहेंगे भाई, इसके अपोजिट में रहेगा ना, क्योंकि अपोजिट आ भी तो रहा है, यहाँ पे माइनस में आया है ना, इसको इन दोनों के रिजल्टेंट के अपोजिट में है ये। चलो, तो अब P3 की वैल्यू कितनी आएगी? P3 सबसे पहले ये T3m है और इंटू V इज इक्वल टू 12√2m, m से m कैंसिल आउट, 3 चौका 12, 4√2 आएगा, यहाँ से V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4√2m, 4√2 मीटर पर सेकेंड। अब एंगल कितना होगा, क्योंकि ये है तो ये 180, तो इतना कितना हो, इतना क्या होएगा, ये हो जाएगा 135 और ये भी हो जाएगा 135, तो 4√2 135 है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, सिंपल भी कह सकते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन था। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, तो फार्मूला ये डायरेक्ट होता है, इसका आंसर है वो एच वाला, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आगे, अगला क्या है भाई? फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या कहा जा रहा है कि टू पार्टिकल्स हैविंग पोजीशन r1 इक्वल टू 3i प्लस 5j और r2 इक्वल टू -5 माइनस 3j v1 with velocities 4i plus 3j and v2 is equals to alpha I plus 7j meters per second. If they collide after 2 seconds, the value of अल्फा, यहाँ पे अल्फा होगा, ये अल्फा रहेगा, वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो अल्फा बोला है इन्होंने। चलो तो भाई यहाँ पे हम लगा देते हैं, क्योंकि ये दोनों कोलाइड हो रहे हैं, तो बिफोर कोलिजन इनका डिस्टेंस ट्रेवलिंग पोजीशन वेक्टर दिया गया है, तो हम यहाँ पे r1 प्लस v1t इक्वल टू r2 प्लस v2t लगाएंगे, दोनों आएंगे बराबर बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, तो लगा देते हैं भाई 3i प्लस 5j प्लस v1t, v1 कितना है, ये वाला है, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4 दूना 8 i प्लस 3 दूना 6 j इज इक्वल टू r2 कितना है, -5i माइनस 3j, ठीक, प्लस v2 कितना है भाई, इसमें भी 2 का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि t टाइम तो उतना ही दिया गया है, तो 2 अल्फा i प्लस 14j
प्लस कितना है 14J। अब सबको एक तरफ कर लें हम, आ जाएगा हमारा काम। ये 8 6 5 11, ठीक है। अब सबको हम लोग देखेंगे क्या कितना आ रहा है और अल्फा का मान कितना, कंपैरिजन करके हम निकालेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं। 8 और ये कितना होगा, 8 3 11 आई, यही इतना आएगा। यहाँ से तो यही इतना आएगा भी। बाकी ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा +5i, ठीक है। ये क्यों नहीं मिट रहा, सब गड़बड़। रुक जाओ, इनको मिटा ही देते हैं। अब फिर से लिख देता हूँ, डिस्टर्ब कर रहा था बार बार। चलो, तो हम R1 + V1t = R2 + V2t, ये हम लेके चल रहे थे। अब यहाँ से R1 की वैल्यू 3i + 5j प्लस V1 माइनस प्लस में कितना था 8i + 6j = R2 -5i -3j प्लस में 2αi + 14j। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई हम, अब सबको एक साथ 3 और ये जो 8 है, 8 3 11 5 16 16i प्लस क्या आएगा भाई 6 5 11 11 3 14 14j। और यहाँ पे, और ये 14 यहाँ पे पहले से है, = 2αi + 14j, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। बचेगा कौन सा, इस तरफ इसको कर लें, 2αi = 16i, 2 8 16, तो अल्फा = 8 बचेगा। आंसर कौन सा, डी। आंसर कौन सा हो गया हमारा सही, डी आंसर सही है। 5th नंबर पे आ जाते हैं। 5th नंबर में क्या है भाई, अ बॉल मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड collides head on with another stationary ball of double the mass 2 मीटर पर सेकंड से हेड ऑन कोलिजन होता है स्टेशनरी बॉल का जिसका मास डबल है पहले से ही। इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5 then their velocities in meter per second after collision will be, आफ्टर कोलिजन उसका क्या होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, E = होता है V2 - V1 बाई U2 - U1, ये फॉर्मूला होता है। चलो भाई, अब यहाँ पे हमको निकालना है फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी, तो देख लेते हैं क्या होएगा कैसे होएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया गया है, और M1 V1 वाले भी हम लगा लेंगे, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। यहाँ से जो हमारा काम है
हम क्या करेंगे अब, इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे u और u2 है 0, u2 कितना है, 0 है इसमें, अगर आप ध्यान दें तो, ठीक है। यहाँ पे u2 0 है, u1 की वैल्यू दी गई है, अब आगे चलते हैं तब, और e की वैल्यू दी गई 0.5 इज इक्वल टू, ठीक है, 0.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये u1 माइनस u2, 0.5 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन में 2 माइनस 0, तो यहाँ से v2 माइनस v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो v2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, v1 प्लस 1, ठीक है। अच्छा भाई, अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे मास है उसका डबल, ठीक है, हम इसमें लगा देंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो m1 यानी पहले उसका मास जो था m ही मानते हैं m1 के, m, और v कितना है, v है इंटू 2, बिफोर कोलिजन इतना ही मोमेंटम रहेगा। अब आफ्टर कोलिजन m इंटू v प्लस 2m इंटू m इंटू v, 2m इंटू ये v1 और ये v2, यही होएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग अपना काउंट कर देते हैं, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस तरफ हम डिवाइड कर दें तो 2 इक्वल टू आ जाएगा v1 प्लस v2 ना, यही इतना आएगा ना, 2 इक्वल टू हो जाएगा, m का सब पे कॉमन कर लें तो v1 प्लस 2v2, ठीक है, और v2 की वैल्यू v1 प्लस 1 है, तो वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, 2 इक्वल टू v1 प्लस 2v1 प्लस 1, ठीक है। इस तरफ चले जाएं तो v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2, v1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, तो बचेगा यहाँ से क्या, v1 इक्वल टू 0, अगर v1 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, v1 इक्वल टू क्या है 0, तो यहाँ से v2 इक्वल टू 1 बचेगा, तो 1 0 एंड 1, यानी ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले दिन नवे चैप्टर से शुरू करेंगे डे सेकंड में। बहुत बहुत धन्यवाद।